अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हेल्थ प्रॉब्लम में मेरा आज का टॉपिक है एक्नी, यानी कि छाले, जो कि जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये स्पेशली हमारे फेस पे होते हैं। अब एक्नी होती क्या है? तो एक्नी स्किन की एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें मुंह पे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक दाने बन जाते हैं और ये मुख्तलिफ़ इक़साम की होती है। तो इस वीडियो में, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और स्पेशली फ़ीमेल्स को ये इशू एक्नी से रिलेटेड रहता है, लेकिन आजकल के दौर में कॉस्मेटिक के यूज़ से मेल्स में भी ये इशू होना शुरू हो गया है। एक्नी की वजूहात, अलामात और टाइप्स वगैरह और नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी। तो एक्नी बहुत सी किस्मों की होती है। इसमें वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, पेप्यूल होता है, पुस्ट्यूल होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं। अब वाइट हेड और ब्लैक हेड तो बहुत माइनर लेवल की एक्नी होती है, इससे कुछ ख़ास इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन जो पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स टाइप एक्नी होती है, नोड्यूलर्स एक्नी होती है, ये स्किन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है और इससे चेहरे पे निशानात भी बाकी रह जाते हैं, जो कि हमें सोशली और मेंटली दोनों तरह डिस्टर्ब करते हैं। एक्नी की इक़साम की बात करें तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में वेरी करती हैं और इसलिए जिस तरह एक इंसान की स्किन की टाइप दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है, इसी तरह एक्नी भी डिफरेंट इक़साम की होती है। और मतलब एक बंदे में अगर एक्नी की एक किस्म है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे में भी वैसे ही हो। तो अभी चलते हैं कि एक्नी की वजूहात क्या होती हैं। तो वजूहात से पहले एक्नी की कॉमन लोकेशंस के बारे में बता दूं तो कॉमनली एक्नी किन जगहों पे होती है। ये एक्नी फोरहेड यानी कि सामने के माथे पे, नोज़ पे, टेम्पल एंड ब्रो रीजन पे होती है। उसके अलावा माउथ एंड लिप्स पे होती है, चिन पे होती है और चीक्स पे होती है। अब लोकेशन वाइज देखा जाए तो फेस के अगर इस हिस्से को देखा जाए तो ये जिस हिस्से पे होती है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को शो करती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लेट्स सपोज आपके फोरहेड पे एक्नी है, तो फोरहेड पे एक्नी जो है वो ज़्यादातर मैदे वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी खुराक अच्छी ना हो या स्ट्रेस, इसमें आपके माथे पर एक्नी ज़ाहिर होती है। चीक्स पे जो एक्नी होती है वो भी स्टमक प्रॉब्लम से होती है या ओवर हीटिंग से होती है, या गंदे पिलोज़ या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करने से होती है। जैसे आपका सेल फ़ोन गंदा है और मुंह को टच करता है तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम होती है। नोज़, पुअर डाइट और कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम्स में आपके नोज़ पे एक्नी ज़ाहिर होती है। जो चिन वाली एक्नी होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जिनको चिन पे एक्नी होती है वो मोस्टली हार्मोनल इश्यूज से रिलेटेड होती है, कि आप में हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। अब एक्नी की जो वजूहात हैं, अब एक्नी की बहुत सी वजूहात हैं। ये मौरूसी बीमारी होती है, जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है, बैक्टीरिया भी एक्नी कॉज करते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो भी एक्नी होती है, और कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं, फूड भी है। ठीक है, हार्मोनल एक्नी ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती हैं और मोस्टली मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस एक कॉज है एक्नी की, जेनेटिक्स है। उसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या आंतों के प्रॉब्लम में ये एक्नी हो सकती है। उसके अलावा जब हमारे ऑयल ग्लैंड्स या सीबम सिक्रेशन हमारी स्किन में ज़्यादा हो रही हो तो भी हमें एक्नी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन भी एक्नी का सबब बनती हैं। अब इसके अलावा जो आम हमारी ज़िंदगी में कल्प्रिट हैं एक्नी के, जो वजूहात हैं, उनमें स्मार्टफोन्स हैं जो जिनकी सफाई ना हुई हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और शावर जो हम यूज़ करते हैं अक्सर उसकी मेटल साफ़ नहीं होती, वो भी स्किन की और दूसरी किस्म की एक्नी की वजह बनती हैं। उसके अलावा शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी इसकी एक प्रॉब्लम है, या ऑयली प्रोडक्ट्स या ऑयल वाली चीज़ें ज़्यादा खाना भी इसी की एक वजह में से एक है एक्नी की। ठीक है, अब ये कुछ पेशेंट्स हैं एक्नी की, आप देख सकते हैं कि एक्नी किस किस्म की होती है। जो मैंने इसकी टाइप्स बताई हैं ये डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स हैं। अब मतलब कि किसी में माइनर लेवल की होती है और किसी में स्वेयर। ये मोस्टली स्वेयर केसेस जो होते हैं, एक्नी जब बिगड़ जाती है तो वो इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसलिए जब एक्नी हो जाए तो टाइमली उसके लिए डॉक्टर से रब्ता करना भी ज़रूरी है, या टाइमली इसको मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप साइकोलॉजिकली और सोशली दोनों तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एक्नी का ट्रीटमेंट इस लिहाज से बहुत ज़रूरी होता है।
तो अब एक्नी से बचने के लिए या प्रिवेंशन के लिए आपको क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना है, तो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि एक्नी की प्रिवेंशन कैसे की जाती है। तो हेल्दी स्किन के लिए सबसे पहले तो आपको हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में शामिल करें, और जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं क्योंकि पानी जिस्म की एक बुनियादी ज़रूरत और ये हमारी स्किन की सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको अपने पिलो या सरहाने के कवर को वीकली चेंज करें, पानी पिएं, ज़्यादा हेल्दी खुराक खाएं और नेचुरल प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू दूसरी अनहेल्दी कॉस्मेटिक्स टाइप चीज़ें जो दूसरी होती हैं उनको भी अवॉइड करें। सबसे पहले मेकअप को आप अवॉइड करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करें कि आप मेकअप बिल्कुल ना करें। और अगर लेट्स सपोज़ आप मेकअप के शौकीन हैं और मेकअप करना ज़रूरी है, तो मेकअप के लिए आप अच्छी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें। तो मार्केट में ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो मेकअप से रिलेटेड हैं, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं पे कहूँगी कि आप हेल्दी डाइट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, जितना हो सके हेल्दी खाएं, इससे आपकी स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल जितना हो सके ज़्यादा करें। अब अगर आपको एक्नी हो जाती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर को मिलना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको एक्नी सीवियर फॉर्म की हो गई है और अभी तक अपने डॉक्टर से नहीं मिले, तो कोशिश करें कि इससे पहले कि ये वर्स एक्नी में चेंज हो जाए अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और बेहतर ये होता है कि आप स्किन के डॉक्टर से स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करें, क्योंकि आम जनरल डॉक्टर के लिए स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द स्पेशलिस्ट। और अब चले बात करते हैं होम रेमेडीज़ के लिए कि अगर एक्नी हो जाए तो कौन से घरेलू टोटके या चीज़ें हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हैं। अब इनमें जोजोबा ऑयल, बर्डक रूट, नीम, एप्पल साइडर विनेगर, टी ट्री ऑयल, लेमन जूस, हनी मास्क, एलोवेरा जेल और बेकिंग सोडा जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब वो कौन सी डाइट है जो आपको एक्नी की सूरत में लेनी है, तो नट्स एंड लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स विटामिन ई देते हैं। विटामिन सी कंटेनिंग डाइट में मेलन, ऑरेंज, टोमेटोज़ हैं। कैरेट्स और स्वीट पोटैटोज़ में विटामिन ई है। स्पिनच, ग्रीन टी, बेरीज़ वगैरह भी स्किन के लिए अच्छी हैं। इसके अलावा ऑनियन, गार्लिक एंड कॉर्न, सालमन फ़िश है। इसके अलावा फिग्स, ब्राउन राइस, वाटर वगैरह, ये सब वो चीज़ें हैं जो डाइट में आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी एक्नी के लिए बेहतर हैं। इसके अलावा आप आइस क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, गार्लिक, ग्रीन टी और मिंट का इस्तेमाल भी आपकी एक्नी की सूरत में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर आप मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको अच्छी कंपनी की मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ताकि आपको स्किन इन्फेक्शन कम से कम हो और आप एक्नी और दूसरे मसाइल से बच सकें। और जहाँ तक अच्छे सोप्स वगैरह की या फेस वॉश की बात है, तो आप सेफगार्ड और लाइफबॉय जैसे सोप अपने फेस पे स्पेशली इस्तेमाल ना करें, ये फेस के लिए नुकसानदेह हैं। इसके लिए आप कैपरी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लक्स सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फेस वॉश देखा जाए तो मुख्तलिफ अच्छी कंपनीज़ हैं, आप उनके फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा एक्नी वाली है तो आप क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिलसिले में आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मेडिकेटेड प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है तो आप अपने डॉक्टर को कर उसके मशवरे से आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में आपकी एक्नी के मुताबिक डॉक्टर आपको कोई क्रीम रिकमेंड कर सकता है, कोई फेस वॉश रिकमेंड कर सकता है, कोई सोप रिकमेंड कर सकता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को मिलकर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बजाय आप ख़ुद से ही अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट करें। डॉक्टर को मिल लेना बेहतर होता है। ठीक है, अब ये नेचुरल कुछ मास्क हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, और ये आपकी डिफरेंट किस्म की स्किन की कंडीशन के मुताबिक एक्नी के लिए भी हैं, और इसके अलावा पिगमेंटेशन कम करने के लिए भी कुछ मास्क हैं। इस पिक्चर को आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये हर्बल तरीका है और हर्बल तरीक़ों में आपको साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर मिलते हैं। अभी तक सुनने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।